मूंग दाल का नाश्ता तो आपने बहुत तरीके का खाया होगा। आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल का चीला। इंस्टेंट चीला जो फटाफट से बन करके तैयार हो जाता है। इसको बनाने के लिए आपको पहले से कोई तैयारी करके नहीं रखनी है, आप तुरंत ही इसको बना सकते हैं। नमस्कार, मैं मंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने किचन में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर मूंग दाल लिया है। ये बिना छिलके वाला मूंग दाल है, येलो वाला। उसको हमने भिगा दिया था, 2-3 घंटे पहले ही आप भिगा दीजिए। उसके बाद इसको पीस लीजिए। ग्राइंडर जार में हमने इसी में चटनी पहले पीसा था, तो उसी जार में मैं ये दाल भी पीस रही हूँ। इसके साथ हमने आधा इंच करीब अदरक का टुकड़ा लिया है, 2 से 3 हरी मिर्च ली है। इसमें आपको बहुत सारा मसाला कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप इस तरीके से बनाएंगे सादा ही तो बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपके पास धनिया है, हरा धनिया, तो वो भी आप इसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं। और स्वाद के हिसाब से इसमें नमक आप डाल दीजिए। इसके बाद थोड़ा सा पानी इसको पीसने के लिए डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी हम यहाँ पर नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें इस बैटर को थोड़ा सा थिक बनाना है, बिल्कुल पतला आपको नहीं करना है। थोड़ा सा गाढ़ा ही इसका बैटर रहता है, तभी अच्छा लगता है ये। तो इसको फाइन एकदम पीस करके हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बैटर पीस लिया है बिल्कुल इस तरीके से। तो देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये पीस करके तैयार हो गया है। हरी चटनी हमने टमाटर और धनिया के पीस करके बनाया है। इसको पहले ही हमने पीस लिया था। आप कोई भी चटनी इसके साथ बना सकते हैं। इस बैटर को हम एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। सबसे पहले बैटर थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा है, तो हम जो जार में बैटर लगा हुआ है इसी में 2 से 3 चम्मच करीब पानी डाल करके इसको धो करके इसी में डाल देंगे। तो बैटर हमारा पूरा का पूरा मिल जाएगा और अलग से हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी पानी से ही बैटर सही हो जाएगा। इस तरीके से हिला करके ढक्कन बंद करके हिला देंगे तो पूरा का पूरा बैटर अच्छे से बीच में आ जाएगा और इसमें हम मिक्स कर देंगे इसको। इसके अलावा हमें अलग से पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर पानी ज़्यादा डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा इसका बैटर इसी तरीके से इतना ही थिक होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं जैसे है, इतना ही ऐसे ही होना चाहिए। आप चाहें तो आप सादा ही इसका चीला ऐसे ही बना सकते हैं, इसमें बिना कुछ मिलाए ही, बिना किसी बैगर के। लेकिन आज मैं इसमें बनाने वाली हूँ। कुछ सब्जियां हमारे पास है, तो इसको हम बारीक बारीक काट करके इसमें बनाएंगे इसको। आप चाहें तो पनीर भी इसके साथ मिक्स कर सकते हैं। अगर पनीर नहीं है तो सिर्फ मेरी तरह इस तरीके से शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी, टमाटर है, गाजर है या बीन्स है, वो सब सारी चीज़ें आप ले सकते हैं बारीक कटिंग करके। तो मैंने इतना ही पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, हरा धनिया, अदरक और मिर्च काट करके ले लिया है। साथ में हमने 2 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू अभी गर्म है तो इसको भी फोड़ करके हम बिल्कुल बारीक कर लेते हैं। इस सब्जियों के साथ इस आलू को भी मिक्स कर देंगे। अब चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। गैस पर हमने एक पैन रख दिया है, उसमें हमने तेल डाला है और आधा चम्मच से भी कम हमने इसमें जीरा डाला है। जीरा जैसे ही तड़क जाएगा हम इसमें अदरक और हरी मिर्च जो है काट करके रखे हैं वो डाल देंगे। अदरक हरी मिर्च को फ्राई करना है, लेकिन आपको बिल्कुल इसको जलाना नहीं है। हल्का सा ये ब्राउन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको इसको नहीं जलाना है। जैसे ही अदरक और हरी मिर्च हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, हम इसमें कटी हुई सब्जियां जो है वो डाल देंगे। तो सारी की सारी सब्जियां हमने इसमें डाल दी। सबसे पहले शिमला मिर्च डाला, उसके बाद पत्ता गोभी डाला है। अभी टमाटर अभी नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे। आपके पास और भी कोई सब्जी है घर में, अगर गाजर है, हरा मटर है, स्वीट कॉर्न है, वो भी आप ले सकते हैं। सारी चीज़ें बहुत ही टेस्टी लगेंगी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेगा। वैसे तो ये मूंग दाल खुद ही अपने आप में एक पूरा हेल्दी दाल है। ये इतना हल्का होता है कि पचने में बहुत ही आराम से पच जाता है ये। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। हमने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हमने धनिया पाउडर डाला है। उसके बाद हमने चाट मसाला इसमें करीब आधा चम्मच डाला है। इसमें बहुत सारे हमें मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, इतना सा ही ये
टेस्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, गलाना नहीं है। सब्जियों में हमें हल्का सा क्रंच चाहिए। अब यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे टमाटर जो हमने काट करके रखा था। इसको भी अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप पनीर डालना चाहते हैं तो इसी स्टेज पर आप पनीर कद्दूकस करके डाल सकते हैं, अगर है आपके पास तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। नहीं पनीर है तो आप सिंपली इस तरीके से मसाला इसका तैयार कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर डाल देंगे जो आलू तोड़ करके रखे थे, वो अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। मूंग दाल का चीला बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहे इस मसाले के साथ बनाइए या सिंपली आप बनाइए। आप इसके साथ हरी चटनी के साथ इसको खा सकते हैं या फिर मूंगफली की चटनी पीस सकते हैं, आप नारियल की चटनी बना करके खा सकते हैं। हर एक चीज़ के साथ मूंग दाल का चीला बहुत ही टेस्टी लगता है। इस मसाले में हमने नमक डाल दिया है स्वाद के हिसाब से। ऊपर से हमने थोड़ा सा काली मिर्च इसमें क्रश करके डाल दिया है। काली मिर्च का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आएगा। लाल मिर्च पाउडर आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उस हिसाब से डालिए। बच्चे के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं आप। आलू का बेगर हमारा बन करके तैयार है। लास्ट में हम हरा धनिया इसमें डाल करके वो भी मिक्स कर देंगे। आलू को मिक्स करने के बाद हम एक अलग बर्तन में निकाल करके रख लेंगे। उसके बाद हम गैस के ऊपर रखेंगे तवा। नॉन स्टिक तवा आप रख सकते हैं, जो भी तवा पे आप बनाना चाहते हैं। इसको सबसे पहले आप गरम करेंगे अच्छे से, बिल्कुल ठंडा तवा पे नहीं डालेंगे, पहले गरम कर लेंगे। फिर गैस की फ्लेम जो है थोड़ा सा धीमा कर देंगे। उसके बाद इस पर तेल लगाएंगे और हल्का सा पानी का इस पर छींटा देंगे, ताकि अगर ज़्यादा गर्म हो गया है तवा तो वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म रहेगा तवा तो आप डालेंगे जब बैटर तो अच्छे से फैलेगा नहीं, डालते ही चिपक जाएगा तवे पर। तो जो हमने पानी डाला था पहले उसको हम एक कपड़े से या टिश्यू पेपर से पोंछ करके साफ़ कर लेंगे। जब हम तवे पर मूंग दाल का बैटर फैलाएंगे तो उस टाइम ध्यान रखिएगा गैस का फ्लेम बिल्कुल ही धीमा होना चाहिए। जब बैटर फैला लेंगे उसके बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और उसको ड्राई होने तक बिल्कुल पकाएंगे। इस तरीके से तवे को उठा करके चारों तरफ घुमा करके, क्योंकि गैस की आंच जो होती है बीच में लगता है सेंटर में, और हमने जो ये चीला फैलाया है बहुत ही बड़ा है तो किनारे किनारे क्या होता है, आँच इसमें नहीं लगता है तो पकता नहीं है किनारे जल्दी से। तो ऊपर से जब ड्राई हो जाएगा तो हल्का से इसके ऊपर आप तेल लगा दीजिए। आपके पास बटर है वो लगा सकते हैं या घी लगा सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। उसके बाद जो हमने ये हरी चटनी पीस करके रखा था वो 1 चम्मच हम इसके ऊपर फैलाएंगे, और साथ में 1 चम्मच हमने लिया है ये सॉस। आप चाहें तो दोनों में से कोई एक चीज़ फैला सकते हैं या फिर दोनों चीज़ इसके ऊपर फैला देंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट इसमें आएगा। हल्का सा तीखा खट्टा मीठा बहुत अच्छा टेस्ट इसका आएगा। सॉस और चटनी दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा खट्टा मीठा सा टेस्ट इसका आएगा। इसके बाद हम इसके ऊपर जो हमने आलू तैयार किया था वो इसके ऊपर फैला देंगे। आधे चीले पर ही फैलाएंगे क्योंकि हमें फोल्ड करना है। तो अगर दोनों तरफ यानी पूरे चीले पर अगर फैला देंगे तो अच्छे से ये फोल्ड नहीं होगा। आधे पर ही हमने फैलाया है। इसको किनारे से देख सकते हैं आप, नीचे अंदर की तरफ ये अगर क्रिस्प नहीं हुआ है तो थोड़ी देर इसको और सेक लेंगे। अगर क्रिस्प हो गया है, ब्राउन हो गया है, तो आप इसको फोल्ड करके पलट सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर हम एक चीज़ और डालेंगे जिससे इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमने डाला है यहाँ पर भुजिया। आपके पास जो भी भुजिया नमकीन है वो आप डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, इसमें हल्का सा क्रंच आएगा। तो यहाँ पर हमने इसको फोल्ड कर दिया है। आप चाहें तो इसको दोनों तरफ से पलट करके बिल्कुल ब्राउन होने तक, जितना आपको क्रिस्प चाहिए उतना इसको सेक सकते हैं। तो एक चीला हमारा बन करके तैयार है। हमारा तवा बड़ा था तो हमने चीला भी बहुत बड़ा बनाया है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप बना करके फटाफट से रेडी कर सकते हैं। दूसरा चीला बनाने से पहले हम तवे को फिर से एक बार ठंडा करेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क देंगे और इसको टिश्यू पेपर से या कपड़े से फिर से पोंछ लेंगे और गैस की फ्लेम को धीमा करके फिर से फैलाएंगे। अगर तवा बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप चीला को न फैलाएं, नहीं तो ये अच्छे से बनेगा नहीं। पहले आँच को धीमा करके तवे की जो गर्माहट है उसको कम कर लीजिए, फिर इसके ऊपर चीला फैलाइए। तो मैंने इसी तरीके से दूसरा चीला भी बना लिया था।
मूंग दाल का चीला इतना हेल्दी होता है। मूंग दाल अपने आप में ही एक प्रोटीन से भरा हुआ होता है और इसके अंदर सब्जियां, आप मिक्स सब्जियां डालते हैं तो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा नाश्ता है। आप इसको सुबह में बना सकते हैं, आप किसी भी टाइम पे बना करके नाश्ता खा सकते हैं। दोपहर के लंच में भी खा सकते हैं या फिर रात में भी खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है। तो इसको हरी चटनी के साथ मैंने सर्व किया है। इसके अंदर जो फीलिंग है वो आप देख सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है, कितना मज़ेदार लग रहा है ये। आप अगर बिना फीलिंग के बनाना चाहते हैं तो सिंपली भी बना सकते हैं, वैसे भी ये बहुत अच्छा लगेगा। आप हरी चटनी की जगह मूंगफली या नारियल की चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो आपका भी जब मन करे कुछ बनाने का तो आप फटाफट से ये चीला बना सकते हैं। सिर्फ दाल 1 आध घंटे पहले भिगाएंगे तो भी दाल बहुत जल्दी फूल जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप गर्म पानी में भी इसको भिगा सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का समय लगेगा फूलने में और बहुत जल्दी बन करके ये तैयार हो जाता है। आप चाहें तो इसी तरीके से सर्व करें, आप चाहें तो इस तरीके से इसको बीच में से कट लगा करके तब सर्व करें। तो इस तरीके से काट करके सर्व करने में भी बहुत सुंदर लग रहा था ये। जिसका मन नहीं होगा खाने का वो भी खाने का मन करेगा उसको भी। तो आप भी फटाफट से ये चीला बना सकते हैं। अगर यहाँ तक मेरा वीडियो देख लिए हैं, अगर रेसिपी पसंद आया है, हाइप का ऑप्शन है, हाइप दे करके पॉइंट दे सकते हैं। आपके एक हाइप से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है।